हालेलुया। आज सुबह के समय हम परमेश्वर से गुजारिश करते हैं, जितने लोग नए चर्च में आए हैं उनको खुदाबंद खुदा उनकी मन की इच्छा को पूरी करे, मुंह मंगा वरदान दे। हालेलुया। और जितने लोग तहे दिल से और उम्मीद लेकर के परमेश्वर के दरबार में आए हैं वो कोई खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम झूठा बोल सकते हैं, हम जो है दल बदल सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कभी दल नहीं बदलता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है हम वो परमेश्वर हैं, कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष दे। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के अंदर, मुंह के अंदर आशीष और श्राप है। आपको क्या यूज करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। आज जो है हमको आशीष यूज करना है, हमको आज जो है उस वचन को शेयर करना है जो वचन आपको आजाद करा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे भाइयों, जितने जो है बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने बच्चे हैं, उनको भी तालीम अच्छा दीजिए। बहुत ज़रूरी है तालीम देना। जब तालीम हम नहीं देते हैं घर में ना, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। और जहाँ जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल वहीं लगन रखो, वहीं पर ध्यान रखो, वहीं अपनी मन को एकत्रित रखो, तब जाकर के तुम्हें ग्रेस मिलेगा, बरकत मिलेगा, तरक्की मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आज हम वचन के तरफ चलेंगे और वचन ध्यान से सुनना है। सब अपने अपने जो है बाइबल को खोल लो और वचन को आज जो है देखो कि वचन क्या कहता है। मैं जो बोलूँगा उसको खुद को फौरन निकालो। ये भी एक कला है कि बाइबल फौरन खोल लेना चाहिए। मैं देखता हूँ पास्टर लोगों को, मैं बोल रहा हूँ, जब वचन बोला जाता है तो लगते हैं पूरे बाइबल में घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ना बुक याद है, ना उनको पता है कौन अध्याय कहाँ है, तो कहाँ से जानेंगे वो। इसलिए वचन को जानना चाहिए। हम दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं, वो कितने में है, आप कितने में है देखो ना, आप कितने में हो ये देखो। इसलिए आप जो क्वालिटी लाएंगे वो क्वालिटी आपको आजाद कराएगा। कराएगा कि नहीं कराएगा, आपको देखना है। देखो जी, एक से शुरू होता है गिनती, 1 2 3 4 5 होता है कि नहीं होता। हम जो काम को करते हैं, एक कलीसिया लेकर के भीड़ चलाने पर हम पीछे मायूस नहीं होते हैं, ना पीछे देखता हूं। आज परमेश्वर यहाँ तक लेके आया जहाँ इतनी डिफिकल्ट है, इतनी कठिन है जो मिनिस्ट्री करना, और परमेश्वर जो है दूर दूर से ले आने वाला 20-20 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। आखिर में उसको बरकत हो रही है, फायदा हो रहा है, तभी आ रहा है। ऐसे तो नहीं आ सकता ना हर आदमी को। इसलिए कि वफादारी से आपको चलना पड़े। हम ही केवल वफादारी से नहीं चलेंगे, आप लोगों को भी चलना पड़ेगा। ये बताओ, कई बार मैंने बताया है, किसी भी बर्तन में कोई चीज पड़ा हो और दूसरा चीज उसमें डालने लगो, वो पहले से भरा हो, तो क्या उसमें जाएगा वो कभी? आपको पहले वो खाली करना पड़ा। समझदार लोग आप काफी हैं, समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है, जो पुरानी चीजें हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आप जब छोड़ोगे तब आपके लिए नई वस्तु उसमें डाला जा सकता है। आप कहो कि दोनों को हम चलाएंगे, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कभी संभव है? कभी संभव नहीं। इसलिए अपनी यदि आजादी चाहते हैं, चाहती हैं, बरकत चाहती हैं, तो आपको एक काम करना होगा। काम ये करना है, अपने आप को रास्ता करना होगा प्रभु के नाम में, उनके लहू के द्वारा। उनके मुख से जो लहू को हम प्रचार प्रसार करते हैं, केवल लहू कह देना वो बहुत बड़ी बरकत की बात है। हालेलुया। पास्टर लोग बोलते हैं दुष्ट आत्माएं निकल जाती, अभी निकल जाएंगे दुष्ट आत्माएं जितने हैं, जितनी परेशानियां हैं आज दूर होने जा रहा है। आखिर क्यों? वाई, क्या कारण? व्हाट इज द रीजन? ये कि हमारे अंदर वो चीज है, वो चीज मैं छोड़ने जाता हूं। हम विश्वास के प्रोडक्ट हैं, क्या समझे?
आप लोग भी विश्वास के प्रोडक्ट बनो। ये ना सोचो कि हमारे लिए लागू नहीं है वचन, सबके लिए। जो जो रिसीव करेगा उसको लिए आशीष के कारण ठहरेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के तरफ हम जाएंगे। हम अपना अपना बाइबल खोल लेंगे और हम अब जो है प्रेरितों के काम और 12 के 24 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12 के 24। तो इसलिए निकाल के देख लो क्या लिखा हुआ है। जिसको कलम कापी है उसको लिखना चाहिए, ताकि आप लिखोगे तो बाद में उसको तैयारी कर लो, क्योंकि वचन ही आजाद कराएगा। जब वचन जानोगे वचन आजाद कराएगा। जितनी सिलसिला शुरू होती है वो वचन है। इसलिए मसीह और कलाम एक है। मसीह और कलाम, वचन और मसीह एक है। ये जानना पड़ेगा। आज ये आप लोग सीखोगे। हालेलुया। हमको जीवन भर सीखना है, और जो समझता है हम सीख लिए वो धोखा खा जाता है। हमें जीवन भर सीखना है, जीवन भर सीखने वाली बात है। हालेलुया। तो हम देखेंगे प्रेरितों के काम 12 के 24 वचन। यहाँ लिखा, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, यहाँ लिखा परंतु परमेश्वर का वचन। परंतु का मतलब कोई दबाना भी चाहा वो वचन नहीं दब सका। हालेलुया। जैसे कि जो सामर्थी, जो प्रार्थना करने वाला है और करने वाली है, जो विश्वास में चलने वाली है, कोई भी ऐसा शैतान नहीं है कि उसको दबा देगा। कोई भी ऐसा दुष्ट आत्मा, कोई भी अशुद्ध आत्मा ऐसा नहीं है उसको दबा देगा। आज नहीं कल आप दलदल से निकल जाओगे। हालेलुया। ये तभी संभव है जब परमेश्वर के वचन को जानोगे। यहाँ प्रेरितों के काम में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। परमेश्वर का वचन जो है जड़ बनाता गया। उसको दबाने के लोग भी कोशिश किए लेकिन नहीं दब सका। हालेलुया। क्योंकि वचन का ये जो इतनी प्रताप है कि वचन बोलोगे, एक वचन बोल के यदि दुआ करते हो, हमारा सबसे बड़ा जड़ जो है, फाउंडेशन जो है, जिस पर बिल्डिंग हमारा तैयार होना है, वो बिल्डिंग जो है नींव के ऊपर तैयार होता है। ख्याल रखना। यदि नींव हमारा मजबूत नहीं है तो आपको 4-5 जो है बिल्डिंग को यदि शिलान्यास कराना है, उसको मंजिल बनाना है, आपका मंजिल तभी संभव है, तभी रुकेगा जबकि आपका नींव मजबूत होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है बढ़ता और फैलता गया। यानी बीज के जरा, यानी सीड के तरह एक बीज यदि आप जो है बोते हो, एक जो है झमड़ा फरारी लगा देते हो, उसमें एक बीज के कारण वो सैकड़ों फल उसमें लगता है। हालेलुया। तो बीज के तरह, यानी बीज के तरह परमेश्वर का वचन फैलता गया, और पूरे ऑल वर्ल्ड में इस समय परमेश्वर का वचन फैल गया है। फिर भी कुछ जो है शैतान जो है मनुष्यों के अंदर घुस करके उसको दबाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर सब उल्ट पलट कर दिया और गवर्नमेंट को बदलने जा रहा है। गवर्नमेंट बदल देगा इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सुनता नहीं। गवर्नमेंट आज तक उस पर डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट हमारा तैयार किया गया, जो इसमें भारतीय संविधान में लिखा गया, उसको पालना वो जो नहीं कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट की खाट जो है बिल्कुल डगमगा चुकी है। हालेलुया। आप लोग देखोगे ये परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर जब जिनके परमेश्वर खुद पैदा किया है उसको जो है खुद लोग सताव कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये हमारा प्रार्थना जारी है। सारे ब्रांचों से हमारा अपील है, प्रार्थना करो। अब मतलबी प्रार्थना मत करो, अपने लिए ना करो। सीक्रेट प्रार्थना मत करो, अपने लिए जो है फाइनेंशियल प्रार्थना मत करो, दूसरे के लिए करो। सबसे पहले तुझे लगेगा, अय्यूब के बुक जब पढ़ते हो 42 के 10 और 11 वहां लिखा हुआ है कि सबसे पहले अय्यूब को परमेश्वर ने दुगुना वरदान दिया, दुगुना सब कुछ बढ़ा दिया। हालेलुया।
क्यों बढ़ा दिया? इसलिए कि सब कुछ उसका खो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। तो परमेश्वर ने एक तरफ से अपना आशीष छोड़ दिया, दूसरे तरफ शैतान जो चुरा के ले गया था वो भी वापस करा दिया, इसलिए दुगुना उसको मिल गया। हालेलुया। आपको यदि शैतान किसी बस में कर लिया है और आपका चुरा ले गया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज वापस करने जा रहा है। हालेलुया। और शैतान को खुद वो प्रेशर दे करके वापस कराने को खुदाबंद खुदा जानते हैं। किसके लिए? जो विश्वास करता है, जो विश्वास करती है, जो ठीक से चलती है, जो ठीक से चलता है, उसके लिए वचन लागू है। हालेलुया। मन को साफ करना है, दिल को साफ करना है। पहले क्या करना है? इसीलिए पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू हर पापों को शुद्ध करता है। हालेलुया। आपको यीशु को जानना है। देखिए, यीशु और ये जो वचन एक है। ख्याल रखना, आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप समझिए यीशु से आप बात कर रहे हैं, खुदाबंद खुदा से बात कर रहे हैं, सुप्रीम पावर से बात कर रहे हैं। आपको आज़ादी मिल जाएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है आज ही मिल जाएगा। उसकी इच्छा है, उसकी स्वेच्छा है, आज दे देगा, कल दे देगा। आपके विश्वास पर, यकीन पर वो जो है आपको क्लियर करता है कि आप साल भर में परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं, 2 साल में समझ पाते हैं कि 1 दिन में समझ पाते हैं। हालेलुया। और दूसरे पर हम दोष नहीं लगाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, सब व्यक्ति जानते हैं, जो नए हैं उनको भी पता हो जाएगा। जब मत्ती 7 के जब हम पढ़ते हैं वचन 1 से वहां लिखा है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि वो जो है इतना फैलने का काम किया कि आज पूरे संसार में परमेश्वर का वचन फैल गया है। जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोग विश्वास करती है, जितने लोग वचन पर चलने वाले हैं, उस बात को जानना है। आप कौन ऐसा व्यक्ति हो कि परमेश्वर के वचन को दबा सकते हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के काम को रोक देगा? क्या किसी को गोली से मार देने से रुक जाएगा काम है? क्योंकि एक चला जाएगा तो परमेश्वर 10 पैदा करने को जानता है। हालेलुया। ये ख्याल रखना। हम प्रेरितों के 19 के 20 देखेंगे। प्रेरितों के 19 के 20 में क्या लिखा है? लिखा है, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता है और प्रबल होता गया। जितने आप उसको दबाने के काम करोगे उतने ही वो बलपूर्वक फैलता और बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। जो आपको दबा रहा है, जो आपको सता रहा है, इस बात को भूल जाओ। होपलेस मत हो आप, जो है उससे जो है बैकस्लाइड मत हो, पीछे मत जाओ। आप चलने के काम करो। आपके थप्पड़ का जवाब परमेश्वर देने को जानता है। हालेलुया। आज जब बीच में ही छोड़ के चले जाओगे तो आप उसका उत्तराधिकारी नहीं बनोगे। परमेश्वर का वचन हमको सुनाना है, परमेश्वर का वचन हमको सुनना है, तो हमको एक काम करना होगा। हमको कसम खाना पड़ेगा, हमको सौगंध खाना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के वचन में मरेंगे, परमेश्वर के वचन में जिएंगे। तो परमेश्वर आपको ये दिल को देख करके सबसे पहले आपको परमेश्वर फौरन जो है शिफा दे देगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। यानी वचन केवल फैलता ही नहीं था, प्रबल माने उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो गया, उस व्यक्ति के ऊपर दबाव डाल दिया, प्रेशर डाल दिया, और प्रेशर के साथ जो है परमेश्वर का वचन काम करना शुरू कर गया। और दूसरा जो सताव करने वाले हैं वो भी भयभीत हो गए। हालेलुया। शैतान जो है बिल्कुल डर गया, उस जगह को छोड़ के चला गया। इसलिए हालेलुया बोलने वाले कई बार मैं बता दिया हूं, जो कि कुछ भी नहीं आता है ते फार्मूला हमसे ले लो। अपने घर में, अपने मकान में, अपने दुकान में, अपनी कारखाना में, अपनी फैक्ट्री में, अपने चलते हुए सफर में, जहां भी हो वहां आप याद कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नाम लेने से मैं कह रहा हूं शैतान वहां आ ही नहीं सकता है, छू ही नहीं सकता है। वो उसके लिए संभव है। मैं बात करता हूं कलीसिया से, कभी अपना गाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कुछ और तो उनको समझ कुछ और लगता है। मैं कहता हूं जा तेरी बीमारी चली गई तो कहते हैं सब नहीं, मेरी बीमारी तो गई नहीं।
तो ये बताओ, जब पास्टर के कहना को नहीं मानेंगे, जो पवित्र आत्मा के साथ बोलता है, आज बोलो, आज बीमारियां सारी तेरी जा रही है, जितने को सताव हो रहा है सताव से आज इतने जो है परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है इस समय। ख्याल रखना, जो उसके बच्चों को सताएगा, जो उसको नाती पोतरों को सताएगा, परमेश्वर कदाप माफ करने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विलंब से क्रोध करने वाला हम परमेश्वर हैं। आप नहूम के 1:3 और 5 भी देख सकते हो, स्पष्ट है वहां। हम जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर मौका देता है, सुधर जा सुधर जा सुधर जा। यदि नहीं सुधरता है, नहीं सुधरती है, तो परमेश्वर जो है दंड देने को जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं जिसका बाँ पकड़ लूं, मैं जिसको जो है यहाँ से भगाने लगूं, तो कोई ऐसा शक्ति नहीं है कि परमेश्वर को हाथ के रोक दे, कोई नहीं है। यशायाह बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये ख्याल रखना इस बात को, परमेश्वर जो है अपने वचनों के द्वारा जो है इस बाइबल को भर के रखा हुआ है, क्यों इसे प्रिंट नहीं कराया गया। पहले वो वचन निकला, वो परमेश्वर ने बोला वो वचन, क्योंकि 2 तीमुथियुस 3:16 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और मनुष्यों को सुधारने के लिए, वो जो है जीवन के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया, यानी हावी होता गया। जिसके जो प्रबल वचन था, ये जो नहीं समझते थे, जो सताव करते थे, उसके ऊपर जो है परमेश्वर का वचन भारी पड़ गया। आपने देखा होगा भजन में खुद लिखा, यहोवा का हाथ भारी है, जिसके ऊपर रख देता है तो उठना बहुत मुश्किल की बात है उसको। हालेलुया। अच्छी, आज यहोवा से हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर क्रोध हटा लेगा। आप विनती करो, आप कहो कि हे प्रभु, हम यदि पाप भी कर दिए हैं तो उस पाप को क्षमा कर, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पापी नहीं है। कहीं कोई थोड़ा किया चाहे ज्यादा किया, कोई सुई चुरा लिया वो भी चोर है, और जिन्होंने हीरा चुरा लिया है वो भी चोरी है। उसको साधु कह के नहीं पुकारा जाएगा, उसको भी चोरी कह के पुकारा जाएगा। इसलिए हम जब कहेंगे परमेश्वर से हमारे पाप को क्षमा कर दे, हमारे अंदर कमियां है उसको निकाल दे, जब तक आप नहीं कहोगे तब तक परमेश्वर आपको नहीं करेगा काम। करेगा वो, क्योंकि मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तेरे लिए खोला जाएगा। मांगोगे, नहीं मांगोगे, नहीं मांगोगे कहाँ से पाओगे? पाओगे नहीं पाओगे। ये है जो डुप्लीकेट विश्वासी है उसके लिए बात कर रहे हैं। और डुप्लीकेट विश्वासी को प्रभु अच्छी तरह से जानता है, कहने की जरूरत नहीं है। चलो ओरिजिनल विश्वासी के लिए बोल देते हैं। अब यहाँ लिखा है मत्ती 6:8 में, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। वही मत्ती 6:33 आयत में लिखा है कि पहले तू परमेश्वर के राज्य और धर्म को जानो तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी जो तू चाहती है, जो तू चाहता है। हालेलुया। इस बात को जानिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आप देखिए परमेश्वर का वचन आप लोग ठीक से जानोगे नहीं, एक वचन लेके बैठ जाओगे, लगोगे खिंचा तानी करने। तो 2 पीटर यानी जो है दूसरा पतरस 3:16 में लिखा है वहाँ कि खींच तान नहीं करना वचन को। वो मूर्ख लोग खींचते हैं, तानते हैं। वो वचन को समझना जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है। जब जितनी कलीसिया आई है, जितने नए लोग आए हैं, आज विश्वास करेंगे, आज जानेंगे ये संपूर्ण परमेश्वर का आत्मा काम करने वाला है, तो उनको आज ही आजाद कर देगा। उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं पूछता हूं, चाहे कोई भी, तो क्या कहते हैं लोग? हम विश्वास करती हूं, हम बहुत अच्छी चलती हूं, मैं बहुत अच्छा चलता हूं। ते बताओ तू परेशान क्यों है? तू गरीब क्यों है? मेरे को नहीं समझ लग रहा है तुमको क्या परेशानी है। ये किससे कह सकते हो? ये इतनी कठिन बात है, इतनी डिफिकल्ट बात है कि परमेश्वर को बिना विश्वास को खुश करना अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर को बिना विश्वास के खुश करना अनहोना है। आप एक ही जुबान के अंदर सांपों को जैसे 2 जीभ रखोगे तो परमेश्वर जानता है कि नहीं? जितना मर्जी जोर लगा लो,
तेरी काम सफल नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमको टूट जाना पड़ेगा, हमको हलीम होना पड़ेगा, हमको परमेश्वर की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। परमेश्वर तैयार है करने के लिए, लेकिन वो आपको कैसे साफ करना अपनी आत्मा को और शरीर को, वो आप जानते हैं, मुझे पता नहीं है। आप जानती हैं, मुझे पता नहीं है। आप क्या समझते हो? मन में छल रख के और क्या नाम है, क्रोध रख के, दूसरे से जलन रख के, ईर्ष्या रख के समझते हो कि हम राजा बन जाएंगे, हम बहुत सुखी मैं कह रहा हूं, जिंदगी में नहीं बनोगे। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे यहां धक्का खा ले, चाहे कहीं जाके खा ले, क्या फर्क पड़ता? पहले उसको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर कहता है जब तू पापों को अंगीकार कर लोगे, मान लोगे, उस पर चलोगे, तब होगा। रोमियो 2:13 में लिखा है, व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं है। ये नहीं चर्च में आ गए, सुन गए, चुप करके मुड़ी गाड़ के, चाहे मुड़ी खड़ा करके, चाहे जो भी हुआ, और बस हम धर्मी बन गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं है, बल्कि व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी है। हालेलुया। जब हम व्यवस्था पर चलेंगे तब परमेश्वर के व्यवस्था को जानना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर को वचन ये जान के कहो। हम उसी 24 को देखेंगे, 12:24, वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपने यीशु को जान लिया, ये काफी नहीं है। आपने बपतिस्मा ले लिया, ये काफी नहीं है। काफी क्या है? आप यीशु को करीब से समझा क्या है? यीशु को, यीशु वो है, यीशु वो है, यीशु मखलसी देता है, यीशु जो आशीष देता है, यीशु शिफा देता है, यीशु हमारे घर का काम ठीक कर गया, यीशु हमारा विवाह शादी करा दिया, यीशु हमारा सब कुछ कर दिया, और तेरा पाप को कर्म वही को वही रह गया। तो क्या जाना? यीशु को जाना। यीशु का कहना है कि जब पापों को छोड़ जाओगे और मेरे दरवाजे आओगे, मैं कह रहा हूं उसी दिन से परमेश्वर तेरे को उठा देगा, राजा बना देगा। हालेलुया। तो कैसे जानोगे उसको? यीशु को करीब आने देना। यीशु, वचन पढ़ना बहुत अच्छी बात है, टोटल बाइबल। कुछ लोग 3-3 बार बाइबल पढ़े हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, फिर भी उसको शर्म आना चाहिए। 3 बार बाइबल पढ़ने के बाद अब उसको पता ही नहीं है बाइबल है क्या चीज, उस बाइबल में वचन क्या है। क्योंकि जब पढ़ते हैं मत्ती 10:1, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं पर, अशुद्ध आत्माओं पर आपको अधिकार दे दिया है। दे दिया कि नहीं दे दिया? कहता है कि तू यदि अशुद्ध आत्मा को कहोगे निकल जा यीशु के नाम में, तो निकल जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह ने, ये जो खुद वही बोल रहे हैं, क्योंकि वही वचन है और वही जो है ये बाइबल है और वही यीशु है। हालेलुया। मसीह और कलाम एक है, पहले भी बोला था, फिर दोबारा हम दोहराना चाहते हैं, मसीह और कलाम एक है। जिन्होंने जान गया मसीह को, जिन्होंने बाइबल को जान गया, जो खुद को पढ़ता है, जैसे काम करते हो, ड्यूटी समझते हो को नोट मिलेगा, तो कम से कम 1 पन्ना रोज तो पढ़। कुछ नहीं कर सकता तो 1 पन्ना तो पढ़ ही सकते हो, क्योंकि परमेश्वर वीडियो बना के देखने वाला है। परमेश्वर नहीं उठाएगा तो कोई हित, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त तेरा तुझे आगे नहीं बढ़ा सकता है। एक सामर्थी परमेश्वर है कि तुम्हारे दर्द को जानता है, तेरे सारी समस्याओं को जानता है। वो त्रिएक परमेश्वर है, उसको आप सौंपो। हालेलुया। तो इसलिए मसीह और कलाम एक है। यीशु को आपने जान लिया, यीशु को कह दिया महान है परमेश्वर, बहुत जो है पिता परमेश्वर जो हमारा काम करने वाला है। ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी क्या है? मत्ती 10 के जब 1 पढ़ोगे, वहां लिखा है कि हमने अधिकार दे दिया है तेरे को कि तू अशुद्ध आत्माओं को कह दे निकल जाए। तो निकल जाएगा कि नहीं? तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण है नहीं निकलता है? सभी लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, सभी लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, सभी लोग कहते हैं हम पास्टर हैं, सभी लोग कहते हैं हम विश्वासी हैं, सभी लोग कहते हैं चलो हम बपतिस्मा लिए हैं। जो नहीं भी बपतिस्मा लिया है वो कहता है और कहती है कि हम प्रभु में चलती हूँ तो हमसे क्यों गाना गा रहे हो? प्रभु तो कहता है मैं तेरे को अधिकार दे दिया हूँ, तेरे को मैं वीडियो बना के एक एक क्षण देखता रहता हूँ, तो तू रास्ते में चलो, चाहे क्यों ना टॉयलेट में बैठा है, वहां भी आशीष दे देता है।
है, वहां भी दे देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अधिकार दे चुका हूं और तुम पर लागू कर दिया हूं, अब आप लागू किस तरीके से करते हैं। तो सब पास्टर हैं चाहे कोई भी हो, कहते हैं हमसे तो दुष्ट आत्मा निकलता ही नहीं है। अरे तेरे से कैसे निकलेगा, तू तो केवल ये कहता है यीशु बहुत बढ़िया है, यीशु बहुत अच्छा है, यीशु मखलसी देता है, यीशु शिफा देता है, यीशु हमको बचाता है। लेकिन तू अपनी मतलबी यार हो, मतलब की बात करते हो, लेकिन यीशु के वचन को नहीं समझते हो। जिस दिन वचन को समझ जाएगा, जब मुंह से बोलोगे वो तेरे लिए हो जाएगा कि नहीं। परमेश्वर से जब मर्जी मैं बात कर लेता हूँ, परमेश्वर से जब मर्जी मैं कह देता हूँ। कहीं भी यदि गिरने लगता हूँ तब परमेश्वर से खुल के कह देते हैं कि परमेश्वर मैं गिर रहा हूँ, अब तू ही हमको सामने वाला है, क्योंकि शैतान का काम है गिराना, तेरा काम है उठाना। तो हमने परमेश्वर को समर्पण कर दिया है। आप तहे दिल से यदि परमेश्वर का समर्पण कर दोगे तो परमेश्वर आपको काम करेगा कि नहीं करेगा। हम तो मनुष्य को सुनाने जा रहे हैं, अरे हम तो बहुत बढ़िया चलती हूँ, हम बहुत बढ़िया चलते हैं। अरे तू चलते हो तो तेरे को बरकत क्यों नहीं मिलता है, तेरे पाप क्यों नहीं धुल जाता है, तेरा कुकर्म क्यों नहीं धुल जाता है, तेरी गरीबी क्यों नहीं खत्म हो जाती है, तेरी समस्या क्यों नहीं हल हो जाती है। क्या जिंदगी भर इसी में लगे रहोगे समस्या के पीछे। आज जिंदगी भर यदि यीशु के पीछे लग जाते हो तो मैं कह रहा हूं जीवन का तेरी पीढ़ी से पीढ़ी, जनरेशन से जनरेशन क्या हो जाएगा, तर जाएगा। हालेलुया। आपको देखना है मेरे भाइयों, मेरे अजीज बहनों, जो भी हो, आप लोग नहीं जानोगे तो आप लोग धोखा खा जाओगे। हालेलुया। आइए देखेंगे एक वचन, हम मत्ती 8 के हम 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। पहले देखते हैं मत्ती 8 के 5 में क्या लिखा है। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। क्या विनती की, 6 में मैं देखूंगा। 6 में लिखा है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हालेलुया। इसमें कहा उस रोगी को कि हमारे घर में जो सेवक है, जो हमारा खादिम है, जो हमारा मुलाजिम है, जो हमारा नौकर है, वो जो है लकवा से उठ बैठ नहीं सकता है। और सूबेदार विश्वास करके आया। वो भी सूबेदार का मतलब आप लोग समझते हो, सूबेदार एक पुलिस होता है और वो सूबेदारी के रैंक को पूरा करने वाला और वो नौकरी को करने वाला, जो भी किसी की आज्ञा का पालन करता है और चलता है, उसी तरीके से आके यीशु से कहा और कहता है कि मेरा जो है खादिम जो है, जो नौकर हमारा है, वो बीमार पड़ा हुआ है। प्रभु जी मैं चाहता हूं वो चंगा हो जाए। लेकिन यीशु क्या कहता है हम देखेंगे। यीशु क्या कहता है मत्ती 8 के हम जब पढ़ेंगे 26 पढ़ेंगे, यहाँ पता चल जाएगा। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह सब शांत हो गया। हालेलुया। आइए फिर मैं वहीं पहुंच गया। फिर हम सूबेदार को जब परमेश्वर वचन सुना तो कहा कि मैं तेरे घर में चलूंगा। वहीं पढ़ लेना वचन, पता चल जाएगा तुम लोगों को, वहीं पर पढ़ना। तो वहाँ लिखा हुआ है कि यीशु कहा मैं तेरे घर चलूंगा। लेकिन सूबेदार ने क्या कहा, सूबेदार का ना 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 प्रभु, ऐसा ना, आप यहीं से मुंह से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। उसी तरीके से वो विश्वास जो किया, आप लोग भी विश्वास करोगे। ये कोई शरबत नहीं है कि मैं घोल के पिला दूंगा। चाहे किसी भी पास्टर के यहाँ चले जाओ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जो है कुछ लोग जा करके भीड़ दिखाते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं, वापस आते हैं। मैं कहता हूँ एक जानो, एक, केवल एक ही चलो ठीक से साल में। मैं कह रहा हूँ कोई बंदूक भी चलाएगा, आप मुंह से बोल दोगे गोली रुक जा तो रुक जाएगा कि नहीं। आपको विश्वास को जगाना होगा, आपको यीशु के वचन को लागू करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना यीशु बहुत महान है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक ठोकर लग गया तो सटक गए। आप कहे यीशु तो करता ही नहीं है,
यीशु से होता है। अरे एक बार तू गवाही दे रहे हो यीशु बहुत अच्छा है, हमारा काम ये कर दिया वो कर दिया, अफड़ दे मुंह बना के चोखा जैसे बैठे जाओ, उसका क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ नहीं। यीशु एक जैसा है, अल्फा और ओमेगा है। प्रकाशित वाक्य 1 के जब हम 8 पढ़ेंगे वहां लिखा है परमेश्वर का वचन क्या है? आदि और अंत, अल्फा ओमेगा है। क्या है? और वही प्रकाशित वाक्य 1 के 18 पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है अधोलोकों के कुंजिया, जो अधोलोक जो है यानी स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक के कुंजी जो है, चाबी जो है उस ताले का यीशु के पास है। कहाँ है? तक किसके पास जाना पड़ेगा? यीशु को। तो केवल एक कहने से नहीं होगा यीशु मखलसी देता है, यीशु आपको बचाता है, जी नहीं। यीशु के वचन जो है जिस दिन जान जाओगे, एक वचन बोलोगे यीशु के नाम से जब बोलोगे, दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को, पापी आत्मा को, कुकर्मी आत्मा को, बेविचार आत्मा को, जा निकल जा, तो निकल जाएगा। सबको मैं आदेश कर रहा हूं, आज सब अपनी मुंह से बोलो, चाहे नवे हो चाहे पुराने हो, आज कह दो पाक हो जाओ, राख हो जाओ, बिल्कुल रास हो करके इस काम को करो। हालेलुया। आज कहो, तहे दिल से कहो, चाहे वो कोई भी वर्ग के हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी लिंग के हो, वो कहो आज यीशु तू हमारे अंदर काम करता है, तेरी वचन काम करता है, तो आज ही तू आजाद हो जाओगे। हालेलुया। हमारी विश्वास की घटी के वजह से हम कमजोर पड़ जाते हैं। आज विश्वास को जगाओ। उस सूबेदार के जैसे, सूबेदार डर गया, कहता है मेरे छत के तले मत जाना, यहीं से कह दे हमारा जो है खादिम ठीक हो जाएगा। और वहीं से कह दिया जा। मैं अभी बताऊंगा, वचन से बताऊंगा कैसे कहा हो। हालेलुया। आइए वही वचन देखिए, यीशु देखिए, यीशु बोल रहा है, यीशु पहले कह चुका, मत्ती 10 के 1 देख लो, बार बार कहते हैं। मत्ती 10 के 1 में क्या लिखा हुआ है? वो अशुद्ध आत्माओं पर आपको अधिकार दे दिया है, और वही अधिकार वो भी लागू कर रहा है। हम देखेंगे 27 वचन, यानी मत्ती 8 के 27, वहाँ लिखा है और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी को भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु को कह रहे हैं साहब, ये कौन ऐसा मनुष्य? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आया, संपूर्ण रूप से ईश्वर है। हालेलुया। आप कितने लोग धोखा खा रहे हैं? बहुत लोग धोखा खा रहे हैं। यीशु जो है संपूर्ण रूप से मनुष्य रूप में आया, वो जो है परफेक्ट ईश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आप जान लीजिए, जब पानी और आग, जब आग लग गया है, एक बार की बात है, आग लगा हुआ था वही चकरवा में, और हमको खबर मिला और पछुआ बह रहा था, और उधर से आग बढ़ता चला गया। और ये बोली, क्या नाम है, गोपाल के वाइफ की, पास्टर जी प्रार्थना करिए। इसके अंदर दम नहीं था, विश्वास नहीं था। मैंने कहा प्रार्थना कर दे, तेरा जो है आग जो लपट है जो आ रही है रुक जाएगी। ये तेरे विश्वास पर निर्भर करता है। और प्रार्थना किया, प्रभु अभी हुक्म करते हैं, आग रुक जाओ, जितने लपटे हैं इस गांव के अंदर नहीं आना। ये बताओ, ऑनलाइन में हो तुम लोग, बताओ रुक गया कि नहीं रुक गया? क्यों रुक गया? आपको जगाना है मेरे भाई। हमारे अंदर कोई शरबत नहीं घोल के दे देंगे। आप वचन को फॉलो करो, वचन पर चलो। ये नहीं कि यहाँ वचन सुन लिया, आज जाके बात वही हरकत है। घर में जाने के बाद आपको हर जगह चुभलाना है, कहीं पक्षपात नहीं करना है। जो बात बोलना है मुंह पर बोलो उसको, कभी धोखा से बात मत करो, मुंह पर बोलो। ये मेरा आदत है, प्रभु मेरे को दिया है और सभी को सिखा रहा हूं। जो कहना है मुंह पर कहो खुल के उसको, क्योंकि जवाब का सवाल हो जाएगा। प्रभु बार बार कहता है, वचन में लिखा है, हमसे जवाब सवाल करो, क्योंकि तेरी मन की बात को मैं जानता हूं। इसीलिए लिखा, यहोवा तेरी मन की इच्छा को, भजन 20 के 4 में क्या लिखा है? यहोवा तेरी मन के इच्छा को। और वही क्या लिखा भजन 20 के 5 में? यहोवा तुझे मुंह मांगा
हाँ, आपको वचन को फॉलो करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा मेरे भाई। ये नहीं कि बड़ा पास्टर देखो कुछ नहीं बोलता है, जितने मर्जी हरकत हो रही है, जितने मर्जी जो कुछ हो रहा है वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं। हम एक कलीसिया पर सब्र कर जाएंगे, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी अत्याचार होगा तो। यह हमारा आदत है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग करीब 8-10 नवे आए हो आज, और फिर भी अभी ठंडी पड़ने की वजह से हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। और ये लोग जो है इतने 15-15, 20-20 किलोमीटर से आ रहे हैं, खुदा का बड़ी मेहर है, और सबको आज़ाद करने जा रहा है। जितने बंधन है, श्राप है, उसके टूटने जा रहे हैं। जितनी बीमारियां है यीशु के नाम में जा रही है, केवल उसको कान से श्रवण करने की वजह से। हालेलुया। तो मैं देखता हूं सूबेदार का जो विश्वास, बताओ, सूबेदार तो कभी यीशु से मिला ही नहीं था। सूबेदार कभी यीशु से नहीं मिला था, वो केवल सुना था, वो केवल सुना था। जिसको नहीं समझ में आएगा रोमियो 10:17 पढ़ लेना, क्या लिखा है वहाँ है। केवल कि क्योंकि मसीह के वचन सुनने और सुनाने से विश्वास बढ़ती है, वहाँ लिखा हुआ है। ये लिख के नहीं बैठे हुए यहाँ, ये पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसका मतलब हम भी काम करते हैं, मत समझो हम काम नहीं करते। काम नहीं करते तो हमको कोई पहुंचाता नहीं है। काम करते हैं कि नहीं करते? परमेश्वर क्या देखना चाहता है आपसे? अथक परिश्रम करके भी यदि परमेश्वर के काम को करते हैं तो कहता है परमेश्वर मैं तेरे को ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। आप मेहनत करो तब ना। 2 बात सुन लिया और इसके बाद से ना धराशायी हो जाओ तो इससे थोड़े काम चलेगा। आपको परमेश्वर की 100 बात सुन करके भी, दास के 100 बात सुन करके भी उसको जो है बुराई में नहीं अच्छाई में लागू करना है, क्योंकि दास का काम है। क्योंकि यीशु मसीह कहा कि मैं अधिकार के साथ वचन को सुनाता हूं। कैसे? तो क्या करना चाहिए? लिसिर लिसिर करके सुनाना चाहिए। जो गलत करता है चाहे कोई भी हो, उसको सीधे उसका जो चाहिए वो सेवा करो। हम उस व्यक्ति से कभी भी प्रसन्न हैं, हम कहने की जरूरत नहीं। यदि नहीं करता है ऐसा तो ये गलत बात है, क्योंकि बाइबल कहती है, हम नहीं कहते मेरे भाई। क्योंकि बाइबल को अभी फिर उसी जगह पर मैं पहुंचा हूं, प्रेरितों 12:24 पर। क्योंकि जब तक वो वचन बलपूर्वक काम तभी करेगा जब परमेश्वर से आप लिंक हो जाओगे। क्या सुना? परमेश्वर से हम तो लिंक होते नहीं है, इसलिए दुष्ट आत्मा फिर आ जाती है हमारे अंदर। क्यों आ जाती है भाई? इसलिए आ जाती है। हालेलुया। आ गया दुष्ट आत्मा, ऊपर हो गया। हालेलुया। ये प्रभु के काम है, ये ख्याल रखना। क्योंकि आवाज सुन करके, दास की आवाज सुन करके दुष्ट आत्मा थरथरा जाती है। हालेलुया। एक घाक आत्मा होती है जो कि उसके सिर पर मारने के बाद वो निकलती है। हालेलुया। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं निकल जा, आउट हो जा। हुक्म करते हैं यहोवा का आग तेरे ऊपर उतरे और जल के भस्म हो जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं इसी वक्त निकल जाए, निकल जा, निकल जा। हुक्म करते हैं यीशु के नाम में निकल जा, निकल। यीशु के नाम में हुक्म करते हैं, यीशु के नाम में निकल जा। हर दुष्ट आत्मा को, चाल को यीशु के नाम में मैं नष्ट करता हूं। निकल, चल, छोड़, जा, जा यीशु के नाम में, जा, निकल जा, भाग छोड़ करके, निकल, निकल यीशु के नाम में। रखो इसके ऊपर हाथ रखो, सिर के ऊपर हाथ रखो। हुक्म हो गया, हुक्म हो गया, सिर के ऊपर हाथ रख। हालेलुया। जा, निकल जा, निकल यीशु के नाम में। आउट, 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 निकल। हालेलुया। अल्प विश्वासियों के लिए नहीं, पूरा विश्वासियों के लिए परमेश्वर के वचन काम करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है आप मांगो, परमेश्वर देने के लिए तैयार है, वो देता है। आपको लेने के ढंग होना चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि जो पानी और आग को बांध सकता है, उसको रोक सकता है, तो दुष्ट आत्मा को भी खत्म कर सकता है। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है कि काम ना हो, सबके लिए है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसको बीमारी पर अधिकार है, उसको गरीबी पर अधिकार है, उसको तमाम घटनाओं के ऊपर अधिकार है। वो सब कुछ काम करता है। हालेलुया। कि देखिए, उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। हालेलुया। क्योंकि देखिए, हम अल्पविश्वासी नहीं होंगे तो परमेश्वर काम करता हमारे अंदर। हमें विश्वासी होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर का वचन इसी तरीके से बीज की तरह फैलता और बढ़ता गया। हालेलुया। देख लीजिए मत्ती 10:1 में क्या लिखा है? फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। चाहे वो गरीबी के दुर्बलता हो, चाहे पैसे के दुर्बलता हो, चाहे शरीर के दुर्बलता हो, चाहे दुष्ट आत्माओं को दुर्बलता हो, वो दूर करने को जानता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उखाड़ देता है दुष्ट आत्माओं को और वो नाचने लगती है। वो सामर्थ दास के अंदर दिया हुआ है, वो लागू करो। छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब जो परमेश्वर से, वचन से वो लिंक नहीं है, इसलिए उसके अंदर वो काम नहीं होता है। इसलिए हमें लिंक करना पड़ेगा। हम कहते हैं अपने घर में बीवी बच्चे से लिंक रखे हैं कि नहीं? थोड़ा सा लेट हो जाता है तो अगला फोन करने लगता है कि नहीं, कहाँ हो? लिंक है कि नहीं? आप जो है किसी को, यार से, दोस्त से, किसी से बात करना होता है तो आप फोन को लगाते हो कि नहीं? और उस शख्स से बात करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। यदि परमेश्वर से आपको बात करना है, यदि परमेश्वर के वचन को जानना है, परमेश्वर के वचन को लागू करना है, तो आप जान लीजिए यीशु से आपको बात करना पड़ेगा। कैसे बात करना पड़ेगा? यीशु से पूर्ण रूप से, संपूर्ण मन से उस पर यकीन करना पड़ेगा। जब यकीन कर लोगे तो परमेश्वर का वचन काम करने लगेगा। हालेलुया। जब तक यकीन नहीं करते हैं, जैसे शख्स से बात करते हैं, जब फोन मिलाते हैं, तो आप जो जितने दास हैं, चाहे विश्वासी हैं, यदि परमेश्वर से फोन मिलाना है तो उसको किस तरीके से मिलाएगा? पहले अपने को शुद्ध करेगा। हालेलुया। जब शुद्ध करके यीशु के नाम लेगा तहे दिल से, यीशु जब लिंक हो जाएगा उससे, जैसे शख्स से बात करते हो, जैसे फोन से बात करते हो, तो यीशु से जो कहोगे वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जितने दास नए हो, पुराने बन जाओ। इस बात को जानो। ये मत देखो कि वो फलाना जो कहता है तो दुष्ट आत्मा उखड़ जा रही है, मेरे से क्यों नहीं उखड़ती है? अरे इसलिए नहीं उखड़ती है कि जो अमाल का जो बुक है, जो प्रेरितों के काम का बुक है, उस वचन को तूने लागू नहीं किया है। जब लागू कर लेगा उसको पता चल गया दुष्ट आत्मा को, क्योंकि ये जो है दास से और यीशु के वचन से लिंक हो गया है। वो दुष्ट आत्मा को पता चल गया, क्योंकि जब प्रेरितों के काम अध्याय 19 पढ़ते हैं, वहाँ जो है सिकवा नाम के जो दुष्ट आत्माओं से वो लोग ग्रसित खुद को थे, और यीशु को, वो पतरस को और यूहन्ना को देख के वो काम करते थे बिजनेस के लिए। परमेश्वर का काम बिजनेस नहीं है। परमेश्वर के काम बिजनेस नहीं है। वहाँ क्या कहता है? वहाँ कहता है शैतान कि मैं तो यीशु को भी जानती हूँ, यूहन्ना को भी, पतरस को भी, तू कौन है बता? और उतने में कपड़ा फाड़ करके उसी के हाथ से और ऐसा दीवाल में मारने लगा, सारा सिर फूट गया, पूरे बॉडी रद्द हो गया, लगा भागने नंगा होकर के। दुष्ट आत्मा ने उसको पीछा किया और इतना हालत उसका बुरा हाल कर दिया जिसका कोई हद नहीं। ये बात को जानो। क्यों?
इसका मतलब ये हुआ वो जो है डुप्लीकेट यीशु को जानने वाले थे। कौन थे? डुप्लीकेट। ये जो सेवकाई चल रहा है, यदि डुप्लीकेट वाला काम करेंगे तो प्रभु ये सेवकाई को, मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा, सवाल ही नहीं है। लेकिन ये मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा है और मिनिस्ट्री को आपके द्वारा बढ़ाएगा, आपको रोजी रोटी देगा, आपको सब कुछ देने को जानता है। हालेलुया। देगा कि नहीं देगा वो? तो देखिए, आपको अशुद्ध आत्माओं पर, सब प्रकार की दुर्बलताओं पर अधिकार मिल गया है। आपको लागू करना है। क्या करना है? आप फीलिंग कर लो, आप अनुभव कर लो। चाहे कोई बपतिस्मा लिया है चाहे नहीं लिया है, वो विश्वास कर गया और परमेश्वर से जिस शख्स जो बात करता है, फोन मिलाता है, कभी के सनन सनन साई साई भी बात करता है, कई किस्म के बात करता होगा, उसी तरीके से परमेश्वर से सनन साई करके बात करो तो परमेश्वर जब लिंक हो जाएगा तो दुष्ट आत्मा को उखाड़ के फेंक देगा कि नहीं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों से लिंक करना है। ये नहीं करना है कि यीशु को मैं जानता हूं, जान के क्या करते हो? नहीं किया कुछ ना। ये जानो ना, आत्मा को आत्मा मारती है। यीशु के आत्मा जो है, जो दुष्ट आत्मा को, जो वो आत्मा है उसको मार गिरा देता है। क्यों मारता गिराता है? आत्मा। आप कहो कि बंदूक से मार दे, आप कहो उसको लाठी से मारोगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, जी नहीं, वो शरीर घायल हो जाएगा, बल्कि तेरे ऊपर FIR का रपट हो जाएगा, तेरे को उल्टा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। लेकिन वो जब आत्मा तेरे अंदर आ जाएगी, जो ठीक से चलेगी और जब बोल दोगे जा दुष्ट आत्मा निकल जा, निकल, तो निकल जाएगा कि नहीं? हालेलुया। आज ये लागू करना, ध्यान देना। कैसे वचन को हम समझेंगे, हम यहाँ देखेंगे। हम मत्ती 8:13 में एक वचन देखते हैं। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। क्या समझे? आपका जैसा विश्वास होगा, जिस तरीके से चल रहे हो, वो आपको देखना है। आप बहुरुपिया हो कि आप 100 रुपया हो, ये मैं नहीं जानता हूँ, तू जानता है और तू जानती है। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। कोई दे देगा? कि दिया आज तक किसी ने? नहीं दिया। इसलिए यहाँ मत्ती 8:13 में लिखा है कि यीशु कहता है सूबेदार से, क्योंकि वो मना कर दिया, ना ना ना, मेरे छत के तले ना जाई। उसको तो काम करने से मतलब है, मतलबी यार होता है, बहुरुपिया होता तो कहता चलो 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 चलते हैं। लेकिन नहीं, इतना बड़ा यकीन था, इतना बड़ा विश्वास था कि वहाँ रोमियो 2:13 लागू हो गया वचन। रोमियो 2:13 लागू पर वो बोलता है, केवल तू कह दे तो मेरा जो खादिम है अच्छा हो जाएगा। आज भी जुगानुजुग यीशु एक जैसा है, जैसे पहले काम करता था वैसे आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। आपके अंदर कमी है, आपका कैसे कमी दूर होगा, वो कौन सी बीमारी है, ये मैं नहीं जानता हूँ मेरे भाई, वो आप ही दूर कर सकते हो। वो तेरे घर का मसला है, मेरे घर का नहीं है। यदि आज हमारे घर का समझ गया तो हमारा घर है, यीशु का घर है। जो यीशु के घर में खड़े हैं, आज ले जाओ, ये वचन लागू कर दे, तेरा आज काम पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आज ही होगा। कैसे होगा ये जानो। जब जान जाओगे यीशु और कलाम जो बोला जा रहा है एक है, और हमारे को कर्जे से निकालेगा, हमारे को पाप से निकालेगा, हमारे को कुकर्म से निकालेगा, हमको विपत्तियों से निकालेगा, हमको बीमारियों से निकालेगा, हमको कैंसर से निकालेगा, हमको पत्थरी से निकालेगा, हमको रसौली से निकालेगा। तो आज तेरे ऊपर वचन लागू होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। आपके विश्वास निर्भर करता है बहन और भाई, आप क्या लेके आए हो, क्या विश्वास है आपके अंदर, क्या आपको इमेज है, ये मैं नहीं जानता हूँ, वो आप जानते हो। आज लागू करो,
लागू करो। आज से तेरा घर स्वतंत्र है, आज से तेरा बेटा बेटी स्वतंत्र है, आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। और मसीह को जान करके वही पाप में डूबे रहो तो तेरे को गर्दन में कुछ भी साबुत दे दिया जाए, ठेपा लगा दिया जाए वो ठेपा काम नहीं करेगा। हालेलुया। कैसे बताऊं मैं? रजिस्ट्री किया हुआ जमीन को घपला करने वाला कर जाता है। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर देता है, मुहर लगा के देता है, फिंगरप्रिंट्स करके देता है, और जो चोटे हैं उसके लिए सब बराबर है, क्योंकि उसका मन में ऐसा है। उसका मन साफ हो जाएगा तो ये जान लीजिए ऐसा नहीं होगा, वो डरेगा। और जितने मसीही लोग हैं, ठीक से चलने वाले हैं, वो दूसरे से प्रेम रखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं। कोई नाराज भी हो जाता था, जाके कहते हैं, भाई हो चाहे बहन, अरे भाई काहे नाराज हो हमसे, क्या बात है? तो बात खुल जाती है, उसका मन धुल जाती है। धुल जाती है कि नहीं धुल जाती है? हालेलुया। क्योंकि मसीह में रह करके हमारे लिए कोई पाप नहीं है कोई पाप नहीं है। तो हम जो है देखेंगे एक वचन यहाँ क्या कहता है। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना 1:14। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा देखी। हालेलुया। क्या किया हुआ? यहाँ देखना है हमको, सुप्रीम पावर के जो सामर्थ्य था यीशु के ऊपर उतर गया। उतर गया कि नहीं उतर गया? वो जितने वचन आप देखते हो परमेश्वर के, ये यीशु है। कौन है? लेकिन आप अपनी घर में रख करके इसको साधारण समझते हो, इसलिए काम नहीं होता है। इस एक वचन आपने फल लिया, फॉलो किया तो आपको लागू हो जाएगा। क्योंकि मसीह और कलाम, शुरू में मैं बोला था, मसीह और कलाम, मसीह और कलाम एक है। तेरे को मन को धोने की जरूरत है। आप सोचो कि परमेश्वर को साइड में कर दो, अपने बच्चों को खुश कर दे, अपने बच्चों को मना ले तो तेरा काम सिद्ध हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जिस दलदल में पहले था, आज भी यदि दलदल से निकला भी होगा तभी भी फिर उसी दलदल में चला जाएगा। उदाहरण बच्चन से दे देंगे। जो एक बार शैतान निकल जाती है तो प्रभु यीशु मसीह का कहना है, वो जो है 6 शैतान को लेके आ जाता है। कितने को गया? कितना? एक गया। ले आया कितने को? आधा दर्जन को। आधा दर्जन को लेके आता है। हालेलुया। हम प्रभु का वचन देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ है यीशु और कलाम एक है। हम जो बाइबल से बात करते हैं तो आप समझ जाओ, आप डरो, आप भय रखो कि हम यीशु से बात कर रही हूँ, बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको यीशु को अपने अंदर आने दो। अपनी यीशु को जब अंदर आने दोगे तो शैतान को पता लग जाएगा, तेरे को पता लगे चाहे ना लगे। जैसे अभी दुष्ट आत्मा, देखो कैसे आवाज सुन करके उसको मिर्ची लग गया, दुष्ट आत्मा उतर गया, हो गया क्वाइंट। क्योंकि वो चीज परमेश्वर मेरे को दे चुका है अब और मेंबराइज के अनुसार। क्योंकि हमको परमेश्वर को खुश करना है, हमको ये नहीं देखना है कि हमारा जो सेवकाई चल रही है मजा आ रहा है कि नहीं। हमको पता नहीं है मजा आती है कि नहीं। मजा किसको आ रही है? प्रभु को आ रही है। किसको आ रही है? प्रभु को मजा आ रहा है। क्योंकि प्रभु को मजा आया तभी वो सामर्थ्य दे दिया है कि वो मेरी वचन को सुनते ही दुष्ट आत्मा जो है कांपना शुरू कर जाती है। हालेलुया। गरीबी कांपना शुरू कर जाती है, बीमारी कांपना शुरू कर जाती है, और जाती भी है। हालेलुया। और आती किसकी है? अब तेरे ऊपर निर्भर है कि तेरा विश्वास कैसा है। तेरी विश्वास कच्चा है। जब पवित्र आत्मा कह दिया कि जा तेरा 10 बरस के दुष्ट आत्मा निकल गया, लगातार आना, तो अपनी ड्यूटी समझ। यदि नहीं आते हो, दोबारा आकर के और 6 को लेके आता है तो ना पास्टर का दोष है ना प्रभु के दोष है। क्योंकि प्रभु का आत्मा तो पहले कह दिया है कि जा निकल तो गया, लेकिन लगातार कंटिन्यूअस चलना। हालेलुया।
लेकिन यहाँ क्या होता है, आज काम सिद्ध हो गया, कल के बाद वहां से टाइम नहीं है उनके पास। यीशु मेरा साथी है, आप साथी यीशु को बनाइए। हालेलुया। लास्ट का वचन है मसीह और कलाम। जब मसीह के वचन को जानोगे, मसीह के वचन को लागू करोगे, तेरा काम शुरू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर रुका हुआ बड़ी बड़ी जितनी दुष्ट आत्माएं हैं उनको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा उसको। इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि यीशु के सामने कोई दुष्ट आत्मा रुके ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जाएगा। और तेरे अंदर जब कमी आ जाएगा तो तेरे को दुष्ट आत्मा सताएगा। सताएगा कि नहीं? सताएगा। और ये आत्मा बता देता है कि दुष्ट आत्मा कितनी हत्यार है। एक एक एकदम चुप्पी सधवा दिया है और उसको भी धज्जियां उड़ने वाला है। अब कुछ ही दिन बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो लास्ट का वचन है मसीह और कलाम। आप क्या करोगे? आज से क्या करना है? इसका मतलब क्या हुआ? क्या करोगे? आज से यीशु के नाम को जपोगे। क्या करोगे? जब जपोगे तो क्या हो जाएगा? तेरा काम सफल हो जाएगा। बिल्कुल सफल हो जाएगा मेरे भाई, मेरे बहन, ये यकीन रखो। और जितने लोग आए हैं सब लोग आशीष के हकदार हैं। और कितने लोगों को बीमारियां बिल्कुल जड़ से जा चुकी है, चली गई है कि नहीं? किसका गया पता है? जिन्होंने जान गया है कि निकल गया है। आज जो दुविधा में है, शक में है, उनकी बीमारियां फिर न्योता दे रही है, न्योता दे रही है। ये ख्याल रखना। वो निमंत्रण कर रही है, इमिटेशन दे रही है, उसको कार्ड बांट रही है कि ले जाए कार्ड हमसे भी। हालेलुया। हमने उस इमिटेशन को क्या कर दिया है? फाड़ दिया है। फिर दोबारा हमको नहीं बुलाना है उसको। आज तय कर लो कि हमको नहीं बुलाना है, हमको यीशु को बुलाना है। किसको बुलाना है अब? लेकिन यहाँ क्या करते हैं लोग? जी नहीं, हम बात करते हैं, वो अपना गाना गाते हैं। सब कल डांट के पड़ गया किसी के ऊपर। मैं कुछ और समझा रहे हैं, उसको कुछ और समझ में आ रहा है। अरे तेरे मुंह के अंदर आशीष है, अब सुनना। आशीष तो मेरे पास से जा रहा है, उसको छोड़, लात मार, किक मार। उसको उसी समय किक मरवा दिया, उसी समय उसको आजादी मिल गई। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ संभव है, ये ख्याल रखना। इसीलिए वचन देहधारी हुआ, ये जान लो। ये जो है आप देख रहे हो, इसीलिए कहा गया है मसीह और कलाम एक है। वचन यीशु के नाम ले लिया और ये जो वचन पढ़ा एक ही बात है। क्या सुने? आप बाइबल पढ़ते हो तो यीशु से बात कर रहे हो। ख्याल रखना हमेशा। आपके उसी समय दुष्ट आत्माएं नाचने लगेगी, उसी समय आपकी गरीबी भागने लगेगी, उसी समय आप कर्जे से उत्तीर्ण होने लगोगे, उद्धार हो जाएगा आपका। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपने जो अधिकार दिया है वो लागू किया है प्रभु जी हमने। और वो लागू का प्रभु जी तूने मिराइकल किया है, चमत्कार किया है, मैंने सुना भी है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी सबको ऐसे ही बना दो विश्वास में प्रभु जी, क्योंकि मसीह और कलाम एक है। अमाल के बुक में लिखा हुआ है कि वचन जो है फैलता गया और बलपूर्वक वो जो है धारणा करता गया और भारी पड़ गया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए शैतान के जो ऊपर है अटैक करेगा और हमारे लिए भारी होते हुए
चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु जी सबको हर बंधन श्राप से आजाद कर, हर काली इलम जादू टोना से आजाद कर, हुक्म करते हैं आज आजाद कर यीशु के नाम में। यीशु के नाम में सब चंगे हो जाए, यीशु के नाम में शांति मिल जाए, यीशु के नाम में बिल्कुल जो है आजाद हो जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हाले होने दीजिए प्रभु, कृपा करिए, सारी जरूरत को पूरा दुआ यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।